इस देश में गद्दारी का पर्यायवाची शब्द ही जयचंद कर दिया गया था, जबकि जयचंद जी महाराज एक बहुत बड़े महान धर्म रक्षक राजा थे, लेकिन इन पाखंडियों ने उनको गद्दार घोषित कर दिया। और हुआ हमारा दुर्भाग्य कि हमें हमसे ही लड़ाया गया। पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने अंतिम हिंदू सम्राट कह के खूब वाही वाही की, लेकिन उनके भी एक पैबंद लगा दिया। जो वो पैबंद क्या था कि जयचंद जी महाराज के कोई बच्ची थी नहीं संयोगिता नाम से, लेकिन इन्होंने कहा कि जयचंद जी और पृथ्वीराज जी मासियाए भाई थे और जयचंद जी की बच्ची को पृथ्वीराज चौहान ले भगा, इसलिए युद्ध हुआ। तो दोनों को मरवा दिया ना, एक की तारीफ भी की लेकिन बदनामी का दाग भी लगा दिया और उनको गद्दार साबित करवा दी। दूसरी बात आई, क्षत्रिय समाज को कहना चाहता हूं, वैसे तो आप मूल निवासी भाई मेरे यहाँ ज्यादा हैं, क्षत्रिय समाज के तो गिनती के ही लोग हैं, मैं सत्यता स्वीकार करता हूं। आप लोगों ने हमें सहारा दिया है। एक समय था जब मेरे पूर्वज महात्मा बुद्ध ने आपको बनाया, महावीर ने आपको बनाया, आप विष्णोई धर्म के संस्थापक जामाजी थे, सब धर्मों के निर्माता सिख धर्म के भी राजपूत ही थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम मर गए, हमें नींद आई। उस समय आप दलित बंधुओं ने, जिनको दलित कहा जाता है, मैं तो सम्मानित समाज ही कहता हूं, क्योंकि इस देश निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं तो आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। न मुझे राजनीति करनी है, न मुझे चुनाव लड़ना है, न मुझे चंदा लेना है, इसलिए मैं दोगलापना नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा कोई छुपा हुआ एजेंडा ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को दिल से सम्मान करने के लिए आता हूं। रही बात महाराणा प्रताप की, ये सारे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, कांग्रेस वाले महाराणा प्रताप के जयकारे लगाते हैं और मात्र महाराणा प्रताप तक ही सीमित हो जाते हैं, जबकि उसी महाराणा प्रताप को गढ़ने वाले उसके सेनापति भाई हाकम खां सूर को भूल जाते हैं और उसको तो धर्म में बांट देते हैं। उसकी सेना में जो आदिवासी दलित भाई थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए युद्ध लड़ा, उसके स्वाभिमान को जिंदा रखा, उनका कोई सम्मान ही नहीं है। तो महाराणा प्रताप के समय भी हम क्षत्रियों ने धोखा दिया, बाकी समाजों ने महाराणा प्रताप को धोखा नहीं दिया। ये बात कौन कहेगा? ये बात ये कहते ही नहीं है। यही बात भीमराव जी के साथ हुई। भीमराव जी ने अपने 4 बच्चों का शोक झेला, माता रमाबाई ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी आप दलित समाज के लिए दी, लेकिन भीमराव जी को भी पढ़े लिखे दलित समाज ने धोखा दिया, ये भी सत्यता ही है। मैं गर्व करता हूं कि इस बार मूल निवासी संघ ने महाराज जयचंद जी की जयंती भी मनाई और 1 करोड़ का इनाम भी रखा इन पाखंडियों के लिए कि आओ और शास्त्र सम्मत प्रमाण रखो कि महाराज जयचंद गद्दार है, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। उस एहसान को चुकाने के लिए मैं झुंझुनू भी आया था, आज भी आया हूं और मरते दम तक आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगा, क्योंकि क्षत्रिय पे एहसान एक बार होता है, बार बार नहीं। और क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि वो राजपूत है या ठाकुर है। क्षत्रिय वो है जो सह से रक्षा करे, यानी किसी बुराई से, कठिनाई से, विपत्ता से रक्षा करे, वो क्षत्रिय है। तो आज के समय में तो भाई मग्गा राम जी और विलास जी कारक और आप भी क्षत्रिय हो, क्योंकि आप भी तो हमारी और अब सबकी मनुवाद से, इस पाखंडवाद से रक्षा ही तो कर रहे हो। तो इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि क्षत्रिय कोई जाति है। क्षत्रिय एक धर्म है, वो जिसको निभाए वो क्षत्रिय है। रासवाल राजपूत का, राजपूत कोई राजपूत माता के गर्भ से पैदा नहीं होता। राजपूत का शब्द भी रजपूत है, यानी माटी का बेटा, जो किसानी करे, खेती करे, लोगों की सेवा करे, उसको रजपूत कहा जाता है। लेकिन हमारे इन पाखंडियों ने हमें रजपूत बना के पता नहीं कैसे कैसे विलियन के रूप में पेश कर दिया और आप लोगों से और हमारी ऐसी दूरियां बना दी और घृणा। और हमारे भी कुछ लोग उसी गलतफहमी में जीने लग गए कि हम तो राजा के ही पूत हैं। अरे भाई, काहे के राजा के पूत हो? 2-2, 2.5 बीघा जमीन के मालिक नहीं हो, खाने को अनाज नहीं है, नरेगा में जा रहे हो, बीपीएल की श्रेणी में आ गए, मकानों पे पीले अक्षरों में शब्द लिख दिए गए, तो फिर इस मानसिकता को तो छोड़ो। रासवाल ठाकुर का, ठाकुर भी कोई ऐसा शब्द नहीं है कि हम ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के प्रतिनिधि के तौर पे ठाकुर जी ईश्वर को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर उसी के प्रमाण हैं। ठाकुर जी के प्रतिनिधि के
तौर पे यानी मुनीम के तौर पे यानी उसके नौकर के तौर पे जो आम जनता की सभी 36 कौमों की सेवा करे उसको ठाकुर साहब की उपाधि दी जाती थी। वो ठाकुर साहब मात्र एक योग्य व्यक्ति होता था जो तामसी खाना ना खाता था, जो मीट नहीं खाता था, जो दारू नहीं पीता था, जो चरित्रहीन नहीं होता था, जो अनुशासित होता था, जो बहन बेटियों की इज्जत करता था, सभी के लिए मरता था, उसको ठाकुर साहब कहते थे। अब इन पंडों ने हमें घर घर में हमारे पिता के मरने पे, आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है तो मैं हूं बापड़ा साहब, क्योंकि पिता के बिना आदमी की शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन इन्होंने हमें हर घर में ठाकर बना के छोड़ दिया कि अब फिर और धक्के खाओ और मरो। तो ठाकर की शब्द की ये परिभाषा मैं आपको क्षत्रिय, राजपूत और क्षत्रिय की परिभाषा जैसी मुझे आती है मैंने बताई। जरूरी नहीं कि ये सत्य हो जैसा बुद्ध ने कहा, क्योंकि बुद्ध मेरे पूर्वज है इसलिए मैं उनको मानता हूं कि आप प्रामाणिकता के साथ माने। जरूरी नहीं कि मैंने जो कहा वही परिभाषा ठाकर, राजपूत और क्षत्रिय की होगी। राष्ट्रवाद कांग्रेस और बीजेपी का ये मिलीजुली है, दोनों एक है। जिनके बाप दादा नाना कांग्रेस में रह के हमें ठगा और मात्र कहा कि धर्मनिरपेक्षता, तो भाई जब धर्मनिरपेक्षता आई थी तो भारत में इतने दंगे क्यों हुए? और उन दंगों में मेरे मूल निवासी भाई और ये मुस्लिम भाई क्यों मरे? ये पंडे क्यों नहीं मरे? ये व्यापारी क्यों नहीं मरे? तो आपकी धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली गई थी? मैं इनसे कांग्रेसियों से कई बार ये पूछता हूं, धक्के भी खाता हूं, तिरस्कार भी झेलता हूं, लेकिन अब क्या है कि हार्ट अटैक से बच गया था इसलिए मैं अब मजबूत हो गया। अब आई भाजपा, मैं क्षमा चाहूंगा, मात्र 1 मिनट लूंगा। अब आई भाजपा, इन्होंने कहा राष्ट्रवाद खतरे में है, तो मैं मेरे क्षत्रिय समाज से कहना चाहूंगा कि आप राष्ट्रवाद का ठेका न लें, आप हिंदू धर्म का ठेका न लें, आप गाय का ठेका न लें और आप अन्य चीजों का भी ठेका न लें, क्योंकि अब आप नौकरी पे नहीं हो, आप गार्ड मत बनो, आप चौकीदार मत बनो, ये आपका काम नहीं है जो आप ये सारे ठेके ले रहे हो। मैं क्षत्रिय समाज से पूछना चाहता हूं कि आपकी विपत्ति में किसने ठेका ले रखा है? आपकी सुरक्षा का, आपकी इज्जत का? तो आपकी तो इज्जत की किसी को परवाह ही नहीं है। और दूसरी आप लोगों की भाजपा में जो क्षत्रिय उनकी तो ऐसी दुर्गति और बेइज्जती है, मैं समझता हूं कि वो क्षत्रिय हो ही नहीं सकते, तो इतनी जलालत जेल के भाजपा में रहते हैं। अभी नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री, वो हम सबके ही हैं इसलिए माननीय मुझे कहना ही पड़ेगा, हो मैं उनकी विचारधारा का नहीं हूं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सम्मान करना चाहिए, ये हमारी परंपरा है, वामसेब की भी है, मूल निवासी संस्था की भी है। उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, लेकिन आदरणीय चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह जी का नाम लेना उन्होंने घृणा समझा और नाम नहीं लिया। तो ये तुम्हारी औकात है। इन्होंने भारत रत्न एक ऐसे खिलाड़ी को दिया, मैं तेंदुलकर जी का कोई विरोधी नहीं हूं क्योंकि, लेकिन वो पंडित है इसलिए उनको भारत रत्न मिल गया। लेकिन ओलंपिक विजेता हॉकी टीम के, विश्व विजेता टीम के कप्तान ध्यानचंद जी राजपूत थे, उनको आज तक नहीं मिला। महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व कप दिवाया, उस बेचारे को भारत रत्न नहीं मिला। तो तुम्हारी औकात का तुम्हें पता नहीं चलता क्या है? तुमने घोड़े की पूंछ पकड़ ली और खूब लात और मुंह तुड़वा लिया, वो हालत कर रखी है बीजेपी के ठाकरों ने। लेकिन कह रहे हो हमारी पकड़ तो देखो यार, पूंछ को हमने नहीं छोड़ा, मुंह तुड़ा लिया, नाक तुड़ा ली, गोडे तुड़ा लिए, सब कुछ तुड़ा लिया, लेकिन का पकड़ मजबूत है। अरे यार ऐसी पकड़ का क्या करोगे? छोड़ दो इस पकड़ को, इसमें तुम फायदे में रहोगे। मैं मूल निवासी समाज, दलित समाज जिसको कहा जाता है, मैं तो इस सबसे ही चिढ़ता हूं कि दलित जैसा कुछ है भी नहीं। मेरे मीरा के गुरु रैदास जी थे जिनका मैं वंशज हूं, रामदेव जी की बहन डालीबाई थी, वो भी आपके ही समाज की थी, गोगा जी के भी भगत वाल्मीकि रतन जी और बज्जू भाई मेघवाल की आज भी पूजा होती है। तो आप लोगों से मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है कि आपके जो इन पंडों ने जो घृणा भर दी, उस घृणा को मिटाओ। आप लोग हमारे साथ आओ, हम लोगों को भी प्यार करो, थोड़ा सा आदर दो। हम वैसे ठाकर नहीं है जैसे अमरीशपुरी का रोल दिखा के हमारी छवि खराब कर दी, तो हम गरीब राजपूतों को तो बख्शो। हो सकता है हमें भी 2-4 गलत लोग हो, उनका हमें विरोध करना चाहिए, और आप लोगों में गलत उनका आप विरोध करो। ये मुस्लिम समाज के साथ धोखा क्यों हुआ कि अच्छे मुसलमानों को कांग्रेस ने पसंद ही नहीं किया, उनको अमन पसंद और पढ़े लिखे मुसलमानों से कांग्रेस को चिढ़े। जो जाहिल टाइप के मुसलमान हैं, जो हल्ला ब्रिगेड करते हैं, अन्यायोचित मांग करते हैं, उस मुसलमानों को नेता बना के कांग्रेस ने आगे किया। आगे करने का कारण कि मुसलमान से पूरा हिंदुस्तान का समाज
पूरे मूल निवासी, पूरी ओबीसी और क्षत्रिय समाज गणना करे, तब हमारा भला होगा। इसलिए मुस्लिम समाज की छवि बिगाड़ने के लिए बुरे लोगों को आगे किया। तो मेरा मुस्लिम समाज के भाइयों से निवेदन है कि वो सांप्रदायिकता की आग में न घुसे, वो पहले पूरी बात को समझे, परखे, देखे, उसके बाद में कोई कदम उठाए। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, और इसकी सजा मुझे मिल रही है और मिलनी शुरू हो गई। मैं जब एसी समुदाय का सबसे बड़ा समर्थक हूं और मेरे पिता भी थे, मुझ पे एसी का केस लगवा दिया गया झूठा, और वो एसी का केस करने वाला मुझे जानता ही नहीं, घर सो रहा है बेचारा, उसको पता ही नहीं कि दलपत सिंह गजूपरा की शक्ल कैसी है। मैंने उसको पूछा, भले आदमी जानता है क्यों नहीं जानता, क्यों किसने कहा कि साहब ये फलान जी सिंह साहब एक सरपंच साहब थे, 2 ठाकर आपके, इन्होंने कहा कि इसके घर पड़े के लगा दे और 458 और चेप दे। मैं उस गली से गुजरा था रात को, कैमरे में मेरी फोटो आ गई, पजामे और टी शर्ट चप्पल में था, तो मैंने 458 यानी घर में घुस के डकैती, और अब SC ST और एक मामले में और पोस्को में लटका दिया गया। तो ये हालत है इस पाखंडवाद से लड़ने की। लेकिन मैं जिंदा हूं, जिंदा होने का प्रमाण हूं। ये दोनों केसों से बच गया। पोस्को में जरूर मैंने 2 महीने में बरी हो जाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पाखंडवाद की जड़ें हिलने लग गई है। अब आप डरना मत। अभी वक्ता कह रहे थे भीड़, मैं भीड़ को पसंद नहीं करता। हमें कार्यकर्ता चाहे, भीड़ तो इंजड़ों की तालियां बजाने वालों की होती है। पांडव 5 भाई थे, वो विजय हुए, और कौरव 100 थे, वो नकारा और निकृष्ट थे, इसलिए हार हुई। इसलिए आप भीड़ में मत जाना। आप तो, मैं भी आज खरात साहब को सुनने आया था, मैं देश विरोधी संगठन चलाता हूं, मैंने मेरे बच्चों का दहेज नहीं लिया, 100 रुपए नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं कि मैं करोड़पति या कोई पैसे वाला हूं, सिर्फ इसलिए कि मुर्गी का पैसा लेता आदमी, अंडे के पैसा लेता है, बकरी गाय भैंस बेचता पैसा लेता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पढ़ी लिखी बच्ची जो एक पिता देता आपको संस्कार बना के आपका वंश बढ़ाती है, आपकी सेवा करती है, इसलिए आप बेटी वाले से लेना बंद करो। और गोल टेबलें जो हमारे ये ठाकर बैठने लग गए और चिंतन शिविर लगाते हैं, चिंतन शिविर तो ये था, ये आज आप सबके साथ बैठ के हम नई रचना बनाते, नई सोच बढ़ती। इसमें तो आने पे शर्म आई उनको, श्राद्ध पक्ष का बहाना ले लिया और दारू की टेबल पे 3-4 पेग पीने के बाद में हमारा चिंतन शुरू होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन चिंतन शिविरों से इस ठाकर समाज को दूर हो जाना चाहिए। मैं नहीं कहता मत पियो, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर किसी को जरूरत है 1-2 पेग घर पे बैठ के ले सकते हो। मैं कोई मोरल पुलिसिंग नहीं हूं, आप सब अपनी इच्छा के मालिक हो। लेकिन इन पाखंडियों से अब बचने के लिए आपको क्रांति पैदा करनी पड़ेगी, और क्रांति तलवार से नहीं होगी। तलवार से होती तो तुर्किस्तान से तुर्क आए थे, ये मेरे मोहम्मदन भाई कायम का नहीं है, हमारे भाई हैं, लेकिन इनको तुर्क चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं ये पंडे, जबकि ये तो भारतीय हमारे कन्वर्ट भाई हैं, ये काहे के तुर्क हैं। तो तब भी हम तलवार की नोक पे हम नहीं बने, आज भी हम बैठे हैं ना, तो फिर हम कैसे? लेकिन विचार से बदला जा सकता है। बुद्ध के अनुयायी हजारों करोड़ों हैं, सिख संप्रदाय के हजारों करोड़ों हैं। और दूसरा मैं आपको निवेदन कर दूं, मेरे सामने कल ही समस्या आई, खुर्शीद भाई को जवाब देना भारी हो गया, लेकिन मैं तो सच्चा आदमी हूं इसलिए दे दिया। इन्होंने मुझे पूछा कि आप आ जाओगे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैंने कहा मेरे पिताजी की मृत्यु को, स्वर्गवास को 4 साल हो गए, तो मदर ने कहा कि श्राद्ध करना है। इन्होंने कहा फिर जवाब क्या दोगे? मैं क्यों दूंगा, आके जवाब दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करता, सिर्फ छोटा सा कर्मकांड करो। हमारे मंदिर के पुजारी जी आए और मुझे धमकाना शुरू कर दिया। ये तो परसों की बात है, 29 तारीख की। मैंने कहा साहब क्या बनाना बताओ। क्यों साहब श्राद्ध में तो सिर्फ मालपुआ जलेबी खीर बनती है। मैं क्यों साहब कैसे? मरने वाले को तो ये चीजें पसंद नहीं थी। मेरे पिता तो राबड़ी रायता खाते थे, गरीबी में रोटी ही नहीं मिली, तो उनके लिए तो ये खीर पूड़ी और मालपुआ क्या काम का, मुझे बताओ। तब उन्होंने कितनी बड़ी झूठ बोली। मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, एक क्षत्रिय हूं इसलिए झूठ बोलना मैं पाप समझता हूं, क्योंकि नाजायज नहीं हूं मैं। दोगला उसका बोलते हैं जो दोगला आचरण का हो। ये हमारे रावणा राज ये दोगले और गोले नहीं होते। गोगला और गोला वो होता है जो किसी संगठन में फूट डला के चला जाए। मुझे रविंद्र मेरा छोटा भाई है, मुझे इस संगठन में लाया और आज मैं इसकी दुकान बंद कर जाऊं तो असली गोला मैं हूं। गोला कोई बाहर से नहीं आता, दोगले आचरण का व्यक्ति गोला होता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब खीर जलेबी मैं क्यों नहीं बनवाना चाहता, मैं तो परिवार के लिए रोटी सब्जी थोड़ी बहुत करना चाहता हूं। क्यों साहब हजारों सालों की परंपरा है। मुझे हंसी आ गई। मैं क्या यार अपने आप को विद्वान कहते हो, हजारों सालों की परंपरा। 200 साल पहले अंग्रेज आए थे, वो अपने लिए ब्रेड की रोटी लाए थे। गेहूं हमारा भारत का अन्न ही नहीं है, हमारे तो बाजरा मोट जवार होती थी, हम यही खाते थे। जब गेहूं चावल इस भारत में पैदा ही नहीं हो रहा था, तो मैदा के बिना तो ये तुम्हारी जलेबी भी नहीं बनती थी, चावल के बिना खीर नहीं बन रही थी, सेवैयां
अभी शुरू हुई मैदा से। पहले तो बाजरे जो को काम में लेते थे उसकी खीर बनाते थे। तो मैंने कहा यार ये मुझे बता तो सही शुरू कब से हुआ, कि हजारों सालों से। अरे मैं क्यों झूठ के जनरेटर, जब हमारे पास ये साधन ही नहीं थे। मैं 53 साल का हूं, भोजू में से निकालते थे गेहूं और मेहमानों के लिए रोटी बनती थी, और हम जैसे ताकते थे कि ये मेहमान हमें कह दे कि भाई इस बच्चे को तो साथ बैठा दो। ये तो हमारी हालत थी। और आज हमें मालपुए और ये जलेबी और खीर बारी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे पाखंडियों से बचे। जब मैं आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, विशेष तौर से जो ये साउथ से आए, दूसरे प्रदेशों से आए, मेरी माताएं आई, आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे समय दिया, इसके लिए मैं भाई खुर्शीद जी, भाई रविंदर जी, इनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं दिल से। इसलिए नहीं कि मैं